और बहुत से लोगों के मुख्तलिफ़ सवालात थे जिनको मैंने समझा कि कुछ सेशंस के अंदर मैं उनका जवाब दूं। और सबसे पहला सवाल ये है जो बहुत से दोस्तों का आता है कि प्रॉपर्टी के कारोबार से पैसा किस तरह कमाया जाए। तो इस टॉपिक को बड़ा हार्ट बर्निंग टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर दो चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी है आज मेरे साथ, और इन चीज़ों को आपने गौर से सुनना है। प्रॉपर्टी के कारोबार में दो तरीके होते हैं। नंबर एक ये तरीका है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आप सिर्फ प्रॉपर्टी को ख़रीदें और प्रॉपर्टी को ख़रीदने के बाद उसका वेट करें, कुछ साल के बाद सारी प्रॉपर्टीज़ जो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा ही है कि ज़मीन कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान वैसे ही टॉप 10 यंगेस्ट पॉपुलेशन की कंट्री है कि जहाँ पे जवान लोग ज़्यादा हैं। तो आपने पैसे के साथ अगर प्रॉपर्टी का कारोबार करना है, ये सजेशन तो हर कोई आपको दे देगा। मेरी आज की दो उसके तरीक़ाकार हैं। नंबर पहला तरीक़ाकार ये है कि आप प्रॉपर्टी के अंदर बग़ैर पैसा लगाए अपने दोस्तों से, अपने आप से और अपने अजीज़ों अकारब के साथ बिज़नेस करें और उस बिज़नेस के अंदर से आप लोग पैसा कमाएं। उसका बड़ा सिंपल तरीका है। देखें, हर बंदे के मोबाइल के अंदर 200-250 फ्रेंड्स ज़रूर होते हैं। फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स हैं। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, पार्ट टाइम ज्वाइन कर लें। उनको बोलें किसी भी प्रॉपर्टी कंपनी को, जैसे हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज है, हमारे पास बहुत से एफिलिएट्स काम करते हैं। आप प्रॉपर्टी कंपनी को ज्वाइन कर लें। उनको बोलें कि ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ मुझे बताएं, मैं उनको सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। आप उसको फेसबुक पे शेयर करें, आप उसको यूट्यूब पे शेयर करें। उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ उसकी बात करें, अपने रिश्तेदारों के साथ बात करें। तो लाजमी बात है, हर बंदे का जो फैमिली और फ्रेंड का सर्कल होता है वो तकरीबन 200-250 बंदों में मोहित होता है। अपने एरिया में डिस्कस करें तो उसके साथ डिस्कस करके, और बिलीव मी कि प्रॉपर्टी के अंदर जितने पैसे हैं इतने पैसे आपकी जॉब के अंदर नहीं होते। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ इसकी, कि मैंने जब प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू किया था तो मैंने इसको पैसे के साथ शुरू नहीं किया था। मैंने इसको कंसल्टेंसी के साथ शुरू किया था, एज अ रियल स्टेट ब्रोकर की तरह मैंने इसको शुरू किया था। उसके बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ भी लेता गया। वो तो फिर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाती है ना। तो प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले आप ये करें कि आप किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन हो, उनको बोले कि उनकी प्रोडक्ट्स, उनके प्लॉट, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ बात करें। देखिए जी, मैं आपके दोस्त को नहीं जानता, आपका दोस्त आपको जानता है, वो आप पे ट्रस्ट करेगा। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई आप हिडन चार्जेस नहीं रख रहे। पाकिस्तान के अंदर एक कानून बना हुआ है कि जो भी बंदा प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग करवाता है, 1% कमीशन उसको बायर की साइड से मिलता है, 1% कमीशन उसको सेलर की साइड से मिलता है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी टाइम पे ये नहीं है कि कंपनी ही आपको प्लॉट दे। आपके अपने दोस्तों के अंदर भी कोई चीज़ ऐसी है, एक बंदा बेचना चाह रहा है, एक बंदा ख़रीदना चाह रहा है, तो आपने एक बायर और एक सेलर स्टैंड करना है। अगर आप एक बायर और एक सेलर को स्टैंड करेंगे तो लाजमी बात है दोनों साइडों से 1% कमीशन। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक प्लॉट की डील कर रहे हैं जिस प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए है। तो आपने, अगर ख़रीदार भी आपके पास मौजूद है और बेचने वाला भी आपके पास मौजूद है, मतलब आपका कोई कज़न एक प्लॉट को बेच रहा है और आपका एक दोस्त उस प्लॉट को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, तो आपने अपने कज़न से वो प्लॉट लेके अपने दोस्त के नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है और दोनों लोगों से आपने 1% कमीशन चार्ज करनी है। 1% कमीशन का मतलब ये है कि 50 लाख के प्लॉट में 50,000 रुपया आपका कज़न आपको देगा क्योंकि वो सेलर था, और 50,000 रुपया आपका दोस्त देगा क्योंकि वो बायर था। तो इस तरह प्रॉपर्टी के पैसे में देखें, मेरे काफ़ी यंगस्टर्स से बात हुई है और उनके साथ हमेशा यही टॉपिक डिस्कस होता रहता है कि हर वक्त आप लोग अपना फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है आपके पास, आप हर तरीके से आप पूरा दिन मोबाइल का आपके हाथ में, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो क्यों नहीं उसको प्रॉपर्टी के अंदर आप क्यों नहीं यूज़ करते? उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जिसके अंदर आप एक अपनी साइड अर्निंग कमा सकते हैं। और प्रॉपर्टी से पैसा कमाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 या 2 डील की आपकी बात है। आपने एक बंदे से प्लॉट लेना है, दूसरे को बताना है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है राज, क्या है राज? ये है कि आपने ये नहीं बताना कि उसके पास प्लॉट है, ख़रीदार को नहीं बताना कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ, और बेचने वाले को नहीं बताना कि मैं कहाँ पे बेच रहा हूँ। ये सिंपल सी चीज़ है। ट्रांसफ़र के वक्त आप दोनों साइडों से 1% कमीशन लें और अपनी ज़िंदगी को और आसान करें। जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वो आप बिज़नेस करते रहें। मैं ये नहीं कहता कि वो बिज़नेस आप ना करें और प्रॉपर्टी में आ जाएं।
आप एक दफ़ा करके देखें और अगर आपको लगे कि ये बहुत अच्छा बिज़नेस है तो फिर शायद आपको ये ज़रूरत पेश आए कि शायद आप अपनी रियल एस्टेट कंपनी खोल लें या किसी कंपनी के अंदर आप उसको ज्वाइन कर लें। तो उठें और अपने आप को प्रॉपर्टी के बिज़नेस में एज अ साइड बिज़नेस उसको लेकर चलें और प्रॉपर्टी के अंदर पैसा कमाएं। अब दूसरा तरीका ये है कि लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं, बस नहीं समझ आ रही, कोई कारोबार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसके बाद ये होता है कि कारोबार जब बंद हुआ और वो चीज़ें सारी स्क्रैप के भाव बिकी, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई ऊबर चला रहा है, कोई करीम चला रहा है। भाई जितने की ऊबर करीम है जिसके अंदर 10-10 घंटे नौकरी करते हो, उस पैसों के अगेंस्ट अगर आप प्लॉट लेके 5 साल के लिए भूल जाएं तो 3 साल 5 साल के बाद उसको 2 से 3 गुना बेचें और प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट कायम करें। मैं ये कहता हूँ जो आपकी सेविंग्स हैं उन सेविंग से आप प्लॉट लेके रख दें और वो प्लॉट तो आपका ग्रो कर रहा है। देखें जी, आपने ना उसको कोई टाइम देना है, ना वहाँ पे कोई ड्यूटी है, ना वहाँ पे जाके आपने प्लॉट को देखना है। जब भी प्रॉपर्टी लें किसी मुस्तनद जगह पे ले, बैरियर टाउन हो गया वहाँ पे ले लें, DHA हो गया। अब हम बैरियर टाउन में डील करते हैं, दुनिया में क्लाइंट बैठे हुए हैं, अमेरिका कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 10-10 साल नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं, प्लॉट उनके यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप खुद क्या करेंगे? आपने तो प्लॉट लेके रख दिया, तो आप खुद 10 घंटे के लिए रोज़ क्या फारग हैं? आप फारग ना बने, आप अपने उन चीज़ों के साथ इस काम को सीखें, लोगों के साथ शेयरिंग करें। देखें जी, शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग जब भी आप करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बातें सीखने को मिलेंगी। अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेकर आएँ, अपने जो गैजेट्स हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करें, उन चीज़ों को यूज़ करके आप प्रॉपर्टी के अंदर पैसा बनाएं और प्रॉपर्टी के अंदर पैसा बना के आप अपनी लाइफ को खुशहाल करें, अपनी फैमिली को खुशहाल करें। ये वो तरीक़ाकार है जिसके अंदर पाकिस्तान के प्रॉपर्टी के कारोबार से किस तरह पैसा कमाया जाता है। अच्छा, अब ये है कि लोग कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो तो जी वो आपके पास कोई बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास गन होनी चाहिए और फिर आपने वो कोई क्लब वाला सूट पहनना है तो फिर आप प्रॉपर्टी का कारोबार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन ने रियल स्टेट की इंडस्ट्री में आके, DHA ने रियल स्टेट की इंडस्ट्री में आके एजुकेटेड बंदों को इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व किया। मैं खुद कई रियलेटर्स को जानता हूँ जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बैंक मैनेजर्स थे पहले, अब वो रियल स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि रियल स्टेट जितना पैसा आपको पाकिस्तान का अगर कोई बिजनेस है तो आप मेरे साथ शेयर करें। पूरी दुनिया में अगर आपको लगता है रियल स्टेट से बड़ा अगर कोई बिजनेस है तो वो होटल इंडस्ट्री है, मगर वो बिलियंस ट्रिलियंस की गेम चली जाती है। तो अपने आप को देखें, आपके ज़िंदगी के तो वही 10 घंटे हैं जो आपने गुजारने हैं। उन 10 घंटों के अंदर काम वो करें मेरे भाई जिस काम के अंदर आपकी ग्रोथ हो। ऊबर चला ली, करीम चला ली, ये काम कर लिया, 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 10-10 राइड्स आप करते हैं। तो अगर रियल स्टेट के अंदर 5 साल के अंदर आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। ऊबर के लिए भी तो आप गाड़ी ख़रीदते हैं, करीम के लिए भी तो गाड़ी ख़रीदते हैं, जो कमाते हैं उसको पे ऑफ करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। प्रॉपर जो अर्निंग है उसको करने के लिए आप ये देखें, आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिंक ही तो क्रिएट करने हैं, लोगों को बताना है, चचा को बताना है, मामा को बताना है, उसके अलावा आपने अपने दोस्तों को बताना है, कज़न्स को बताना है कि यार मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ। कोई अगर तुम्हारा दोस्त रियल स्टेट में कोई चीज़ बेचना चाहता है, ना बेचे, DHA ना बेचे, बहरिया ना बेचे, अपने इलाके की प्रॉपर्टीज़ को देखें, वो भी तो बिकती हैं, वहाँ पे भी लोग ख़रीदार हैं, बेचने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं। फुल टाइम जॉब नहीं आप कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप बैठ के अपने मोबाइल्स के ऊपर फेसबुक के टाइमलाइंस देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर आप हाउ टू की मूवीज़ देख रहे हैं जो कि बिल्कुल इररेलिवेंट है। रेलिवेंसी अपने बिजनेस के अंदर लाएं, अपनी ज़िंदगी के अंदर रेलिवेंसी लाएं और अपने आप को कामयाब करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों, अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा अपने आपको क्या लगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर, रियल स्टेट के अंदर कोई और टॉपिक जो अनअटेंडेड टॉपिक है उसके ऊपर अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।